हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले वो है चालुक्य ऑफ कल्याणी रूलर सोमेश्वर प्रथम, जिनका रूलिंग ईयर जो है 1042 से लेकर 1068 यानी 1042 ईस्वी से लेकर 1068 ईस्वी तक जो है सोमेश्वर प्रथम ने शासन किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि चालुक्य ऑफ कल्याणी राजवंश का जो संस्थापक है वो तैलव द्वितीय है। और 973 एटी के आसपास जो है तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके जो है चालुक्य ऑफ कल्याणी राजवंश की नींव रखी थी। और आपको ये भी पता होगा कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रकूटों को पराजित करने के पश्चात चालुक्य ऑफ कल्याणी राजवंश के स्थापना के बाद ही जो है चालुक्य और चोलों के बीच जो है एक संघर्ष प्रारंभ होता है, जो कि हमें दक्षिण भारत के इतिहास का एक प्रमुख संघर्ष के रूप में जो है माना जाता है। अ, और जो कई शताब्दियों तक जो है लगातार जो है हमें चलता हुआ दिखलाई देता है। तैलव द्वितीय के पश्चात जो है सत्याश्रय जो है चालुक्य ऑफ कल्याणी का जो है सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी बनते हैं। और इनका जो रूलिंग ईयर माना जाता है वो 997 टू 1008 एडी तक जो है उन्होंने शासन किया था। सत्याश्रय के बाद जो है चालुक्य ऑफ कल्याणी का राजवंश का जो अगला शासक होता है वो है विक्रमादित्य पंचम, जिनका शासन वर्ष जो है 1008 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक माना जाता है। इसके पश्चात कुछ समय के लिए जो है अयन द्वितीय ने जो है चालुक्य ऑफ कल्याणी राजवंश के ऊपर जो है शासन किया था। इसके पश्चात जो है जयसिंह द्वितीय ने जो है 1015 ईस्वी से लेकर 1042 ईस्वी तक जो है जयसिंह द्वितीय ने शासन किया था। और आप पहले भी आपको बताया जा चुका है कि चोल चालुक्य संघर्ष जो है इस काल की दक्षिण भारत के इतिहास की एक प्रमुख जो है परंपरा के रूप में हमें दिखलाई देती है, जिसका आरंभ तैलव द्वितीय के शासन काल में हुआ था। सोमेश्वर प्रथम जो है ये सन एंड सक्सेसर ऑफ जय सिंह वल्लभ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। और माना जाता है कि संभवतः 1042 ईस्वी में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनका जो लास्ट रूलिंग ईयर है वो 1068 यानी 1068 ईस्वी जो है इनके शासन का अंतिम वर्ष माना जाता है। इनकी प्रमुख जो उपाधियां थी वो है त्रैलोक्यमल तथा आहोमल। ये दो इनकी प्रमुख उपाधियां हमें इनके अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। इनकी दो प्रमुख इनकी अनेकों पत्नियां थी, जिसमें पहली है आपकी बाछल देवी एंड दूसरी जो है वो है छांदक्यबे या चंद्रिका देवी, जो है दो प्रमुख पत्नियां थीं। इसके अतिरिक्त दो अन्य पत्नियों के बारे में यानी पत्नियों के बारे में हमें सूचना, महारानियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है। मैलाल देवी तथा केतल देवी के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है बिल्हन, जो कि विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं, उन्होंने जो है सोमेश्वर प्रथम को इस बात का क्रेडिट देते हैं कि सोमेश्वर प्रथम जो है वो ने जो चालुक्य ऑफ कल्याणी का जो राजधानी थी मानिकहेट, जो कि आपको पता होगा कि राष्ट्रकूटों की राजधानी मानिकहेट थी और राष्ट्रकूटों को ही सक्सीड किया था चालुक्य ऑफ कल्याणी के शासकों ने, इसलिए अभी तक उनकी जो राजधानी थी वो मानिकहेट ही थी। तो ये प्रथम शासक होता है जो मानिकहेट से अपनी राजधानी को जो है कल्याणी नामक जो है जगह पर एक नगरी में जो है अपनी राजधानी को जो है शिफ्ट करते हैं। और उसको बहुत ही खूबसूरत जो है भवनों के साथ जो है उसको सुसज्जित कर बहुत ही खूबसूरत भवनों का निर्माण यहाँ पर करवाया जाता है। और बिल्हन के अनुसार जो है कल्याणी जो है इस समय तक जो है दुनिया के सबसे खूबसूरत जो है और सबसे बड़े नगरों में से एक जो है नगर थी या अथवा राजधानी थी। इसके अतिरिक्त जो है चोल अभिलेखों में भी इसी समय से हमें कल्याणी से
के संदर्भ में हमें सूचनाएं प्राप्त होती। इसके पूर्व जो है कल्याणी जो है एक स्मॉल टाउन था, एक टाउन था, बट सोमेश्वर प्रथम के काल में जो है प्रथम बार जो है उसको राजधानी के रूप में जो है कन्वर्ट किया गया था। और चोल अभिलेख भी कल्याणी का जो है संदर्भ जो है अपने अभिलेखों में देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जय सिंह द्वितीय के जो अभिलेख हैं उसमें कल्याणी को जो है एक अन्य नाम से जो है पुकारा गया है, जो है नेलू वेदू नाम से जो है कल्याणी को जो है पुकारा गया। तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि कल्याणी कोई नया नगर नहीं था, बल्कि एक पुराने नगर को जो है राजधानी के रूप में जो है कन्वर्ट किया गया था नए बिल्डिंगों को इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो चालुक्य कल्याणी जो राजवंश है लगभग उन्हीं क्षेत्रों के ऊपर जो है शासन कर रहा था जिन क्षेत्रों के ऊपर जो है राष्ट्रकूट जो है शासन कर रहे थे। तो हमने आपको पहले बताया है कि चालुक्य कल्याणी को ना सिर्फ राष्ट्रकूटों के मित्र प्राप्त, राष्ट्रकूटों का राजवंश और भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हुआ, उसके साथ ही साथ उन्हें उनके मित्र भी प्राप्त हुए तथा उनके दुश्मन भी जो है इन्हें प्राप्त होते हैं। ये जो क्षेत्र है ये वेंगी का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो है वेंगी राजवंश का क्षेत्र माना जाता है। और इसके साउथ में जो है जो संपूर्ण क्षेत्र है ये चोलों के द्वारा जो है रूल किया जा रहा था। सोमेश्वर प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए मुख्य रूप से हम अभिलेखों के ऊपर निर्भर हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है नांदेड़ अभिलेख तथा नगाई अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के रूप में माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एरोर इंस्क्रिप्शन से भी हमें जो है सोमेश्वर प्रथम की उपलब्धियों के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ बिल्हन द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित से भी हमें जो है सोमेश्वर प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमें कुछ सूचनाएं जो है प्राप्त होती हैं। पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें, राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो सबसे प्रमुख जो युद्ध होता है सोमेश्वर प्रथम का वो है अपने कंटेम्प्रोरी चोल डायनेस्टी के साथ जो है इनका संघर्ष जो है सबसे प्रमुख संघर्षों के रूप में माना जाता है। और चोल चालुक कॉन्फ्लिक्ट जो है मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स माना जाता है सोमेश्वर प्रथम के शासन वर्ष का। इसके बारे में हमें सूचना जो है नांदेड़ अभिलेख से मुख्य रूप से प्राप्त होती है, जिसमें चोल चालुक्यों के बीच किस प्रकार के संबंध थे उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इसके अतिरिक्त जो चोल अभिलेख हैं उनमें भी हमें चोल चालुक्य संघर्ष से संबंधित सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। और चोल अभिलेखों में हमें बहुत ही विस्तृत सूचना जो है और महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं। चोल चालुक्य संघर्ष का जो आरंभ है वो चोल शासक राजाधिराज प्रथम जो है इसका समकालीन जो है शासक था। और इनके बीच जो चोल और चालुक्य के बीच संघर्ष का जो सबसे प्रमुख कारण हमें दिखलाई देता है वो वेंगी को लेकर जो है इनके बीच संघर्ष होता हुआ दिखलाई देता है। वेंगी में इस समय तक जो है हमें दो प्रमुख जो है समूह दिखलाई देते हैं, जिसमें प्रथम है राजराज जिसको चोल शासकों ने समर्थन प्रदान किया था, और दूसरा है विजयादित्य सप्तम जिसे जो है सपोर्ट जो है चालुक्य कल्याणी रूलर्स के द्वारा किया जा रहा था। राजराज के समर्थन में राजाधिराज ने जो है चालुक्य क्षेत्रों पर जो है आक्रमण किया था और उसने एक के बाद एक वेंगी राजकुमार विजयादित्य सप्तम को जो है पराजित किया तथा विक्रमादित्य जो कि सोमेश्वर का पुत्र था उसको जो है धानिकटक के युद्ध में जो है पराजित किया था। संभवतः ऐसा माना जाता है कि सोमेश्वर प्रथम जो है युद्ध भूमि से भाग जाते हैं और राजाधिराज जो है वो राजराज को वेंगी का जो है कुछ जो है शासक वहां पर उसको नियुक्त कर देते हैं।
इसके कुछ वर्षों के पश्चात पुनः जो है चोल चालुक्यों में हमें संघर्ष दिखलाई देता है, और इस चीज़ की शुरुआत जो है चोलों के द्वारा जो है की जाती है। चोल शासक जो है राजाधिराज ने जो है चालुक्य राज्य के ऊपर जो है अटैक करने की सूचनाएं हमें अभिलेखों से प्राप्त होती हैं, और इनके बीच जो सबसे पहला जो संघर्ष दिखलाई देता है वो है काम्पीली में, जो है सोमेश्वर प्रथम और राजाधिराज के बीच जो है हमें युद्ध दिखलाई देता है। और काम्पीली को जो है चोल सेनाओं के द्वारा जो है सीज कर दिया जाता है पूरी तरीके से। अगेन इनके बीच जो है चोल एवं चालुक्यों के बीच, यानी कि राजाधिराज और सोमेश्वर प्रथम के बीच जो है पुंदर नामक स्थान पर जो है इनके बीच जो है युद्ध होता है। और यहाँ भी जो है पुंदर में भी जो है चोल सेनाएं जो हैं चालुक्यों को जो है पराजित करती हैं। इसके पश्चात जो है चोल जो आर्मी है, सेना है, वो कृष्णा नदी को पार करते हुए एतगिरी नामक स्थान पर जो है पहुंचती है, और वहां पर जो है चोल सेनाओं के द्वारा जो है वहां पर एक विक्ट्री पिलर जो है, यानी कि विजय स्तंभ का जो है निर्माण कराया जाता है। अगेन चोल्स जो आर्मी है वो कंटिन्यूस जो है मार्च करती हुई हमें दिखलाई देती है, यानी आगे वो बढ़ती रहती है युद्धों में, लगातार उनको युद्धों में जो है सफलताएं प्राप्त होती हैं और वो आगे बढ़ते हुए रहते हैं। और इनकी जो सेना है वो चालुक्यों की जो राजधानी है कल्याणी वहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हुए युद्ध में जो है सोमेश्वर प्रथम को जो है पराजित होना पड़ता है, और चोल सेनाओं के द्वारा जो चालुक्यों की राजधानी है कल्याणी, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और उनके द्वारा जो है लूटपाट की जो है गतिविधियां वहां पर उनके सेनाओं के द्वारा जो है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो है उनके द्वारा की जाती हैं। और राजाधिराज जो है कल्याणी में जो है अपना कोरोनेशन यानी कि वीराभिषेक करवाते हैं, और इस उपलक्ष्य में एक नई टाइटल एज्यूम करते हैं, वीर राजेंद्र की जो है उपाधि वो धारण करते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि चोलों का जो है चालुक्यों के विरुद्ध जो युद्ध अभियान होता है वो उत्साहवर्धक तो हमें दिखलाई देता है, यानी उसमें सफलताएं हमें चोल आर्मी को और राजाधिराज को प्राप्त होती दिखलाई देती है, पर ये जो सफलता है वो अस्थायी नहीं रहती है। और इस युद्ध में जो है युद्ध अभियान में है जो है चोलों को किसी प्रकार की भौगोलिक क्षेत्रों की प्राप्ति नहीं होती है, और ये अस्थायी जो है सफलता के रूप में दिखलाई देती है। और सोमेश्वर प्रथम के कमांडर चामुंडाराज जो है अपने प्रयासों से जो है चोलों को अपने राज्य और अपनी कल्याणी से जो है बाहर जो है करने में सक्षम होते हैं। इसके पश्चात जो है सोमेश्वर प्रथम के द्वारा जो है चोलों के अगेंस्ट जो है पुनः युद्ध की जो है में काउंटर ऑफेंसिव हमें एक मिलिट्री कैंपेन के बारे में भी सूचना प्राप्त होती है, जो कि वो मुख्य रूप से चोलों के अगेंस्ट तथा जो उनका जो संरक्षित राज्य वेंगी है उसके अगेंस्ट में जो है वो विरुद्ध जो है मिलिट्री एक्सपेडिशन वो करते हैं। सोमेश्वर प्रथम के द्वारा वेंगी के शासक जो है राजराज के विरुद्ध जो है एक सैन्य अभियान किया जाता है। इस सैन्य अभियान से डरकर जो है राजराज जो है वो सोमेश्वर प्रथम की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि वो चोल शासक राजाधिराज की को छोड़कर जो है वो सोमेश्वर प्रथम की जो है अधीनता जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात जो है सोमेश्वर प्रथम की सेनाएं जो है कलिंग के ऊपर अटैक करती हैं और वहाँ के शासक को जो है वो फोर्स करती हैं उसकी अधीनता को जो है स्वीकार करने के लिए। इसके पश्चात जो है सोमेश्वर प्रथम के द्वारा जो है एक डेयरिंग मिलिट्री एक्सपेडिशन जो है बहुत ही साहसिक जो है सैन्य अभियान चोलों के अगेंस्ट जो है किया जाता है, और वो अपनी सेनाओं के साथ जो है चोल क्षेत्रों में अटैक करते हैं, जो चोल राज्य हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। और इनको सबसे प्रमुख सफलता जो प्राप्त होती है चालुक्य ऑफ कल्याणी सेना की आर्मी को, सेना को, वो है कांची के ऊपर जो है
उनको कैप्चर करना इनकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक मानी जाती है। इसके बारे में सूचना हमें बिल्हन की विक्रमांक देव चरित में हमें प्राप्त होती है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सोमेश्वर प्रथम ने जो है कांची को कैप्चर किया था। और चूंकि यहाँ पर चोल अभिलेख इस युद्ध के निर्णय और उसके निष्कर्षों के बारे में मौन है, तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि सोमेश्वर प्रथम को जो है इस युद्ध में कांची के ऊपर जो है सफलता प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सोमेश्वर प्रथम की जो सेना है वो राजाधिराज यानी चोलों की तुलना में जो है यहाँ पर जो है उनको सफलता प्राप्त होती हुई दिखलाई देती है, और वो एक बेटर पोजीशन में हमें जो है बेटर कंडीशन में हमें दिखलाई देते हैं। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि चोल शासक राजाधिराज जो है अपने भाई राजेंद्र द्वितीय के साथ जो है एक मिलिट्री कैंपेन जो है सैन्य अभियान करते हैं चोलों के खिलाफ लगभग 1053 एडी में 1053 ईस्वी के आसपास जो है। और इनके द्वारा चोल क्षेत्र कोल्लापुरम को जो है इनके द्वारा जो है चोलों के द्वारा जो है कैप्चर कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो है सोमेश्वर प्रथम और राजाधिराज के बीच जो है कोप्पम नामक स्थान पर जो है सोमेश्वर प्रथम और राजाधिराज के बीच जो है कोप्पम नामक स्थान पर एक बहुत ही भीषण युद्ध होता है। और ऐसा माना जाता है, अभिलेखी साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि इस युद्ध में जो है चोल शासक राजाधिराज की जो है मृत्यु हो जाती है, युद्ध क्षेत्र में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और युद्ध क्षेत्र में ही इससे स्पष्ट होता है कि जो आरंभिक सफलता है कोप्पम के युद्ध में वो चालुक्य कल्याणी शासक सोमेश्वर प्रथम को प्राप्त होती हुई दिखलाई देती है, किंतु युद्ध क्षेत्र में ही राजाधिराज के भाई राजेंद्र द्वितीय के द्वारा जो है उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो सक्सीड करते हैं। और ये भारतीय इतिहास की बहुत ही दुर्लभ घटनाओं में से एक घटना माना जाता है कि एक शासक के मृत्यु के पश्चात युद्ध क्षेत्र में ही दूसरे शासक की राज्याभिषेक होना, कोरोनेशन होना अपने आप में एक रेयर जो है इवेंट जो है माना जाता है युद्ध के क्षेत्र में होना। इसके पश्चात जो है राजेंद्र द्वितीय जो कि राजाधिराज के उत्तराधिकारी होते हैं वो इस युद्ध को जो है कंटिन्यू रखते हैं। और इस युद्ध में जो है उन्हें चोल सेनाओं को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विजय प्राप्त होती है। और इस युद्ध में जो है चालुक्य ऑफ कल्याणी जो है बहुत ही बुरी तरीके से पराजित होते हैं। उनके बहुत सारे जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके साथ ही साथ सोमेश्वर प्रथम के भाई जय सिंह की भी मृत्यु जो है युद्ध के क्षेत्र में हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कोप्पम के युद्ध में हमें दो स्टेजेस दिखलाई देती है। प्रथम स्टेज में जो है सोमेश्वर प्रथम को सफलता प्राप्त होती है और चोल शासक राजाधिराज की जो है मृत्यु हो जाती है, तथा द्वितीय स्टेज में हम देखते हैं कि राजेंद्र टू जो है जो कि चोल शासक बनते हैं, उनके नेतृत्व में जो है उनके लीडरशिप में जो है चालुक्य बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पराजित होते हैं और चोलों को जो है मेमोरेबल विक्ट्री जो है उनको प्राप्त होती है अगेंस्ट चालुक्याज। और राजेंद्र टू जो है युद्ध के मैदान में ही अपना राज्याभिषेक जो है वो करवाते हैं। और इसके पश्चात जो है वो चालुक्य क्षेत्रों से लूटे हुए धन के साथ जो है अपने राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम जो है वापस। ये एक बस इमेजिनरी इमेज है बैटल ऑफ कोप्पम की, जो कि चोल चालुक्य संघर्ष में एक महत्वपूर्ण जो है एक मोड़ जो है एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है इवेंट माना जाता है कोप्पम का जो युद्ध है। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि सोमेश्वर प्रथम जो है अपनी इस पराजय से जो है वो हार मानने वाले, कोप्पम की पराजय से हार मानते हुए दिखलाई नहीं देते हैं और इनके बीच जो है पुनः वो युद्ध की जो है अपने नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन की जो है प्रिपरेशन करते हुए हमें दिखलाई देते हैं। और उनके बीच जो है चोल चालुक्यों के बीच संघर्ष का जो मुख्य कारण फिर से जो बनता है वो वेंगी जो है मेन जो है कॉज के रूप में हमें दिखलाई देता है। और संभवतः 1061 एडी में जो है वेंगी में
चोल समर्थक राजराज की मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत ही सुटेबल कंडीशन था सोमेश्वर प्रथम के लिए कि वो वेंगी में जो है अपने समर्थक शक्ति वर्मा को जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश करे, और इसमें जो है सोमेश्वर प्रथम को जो है सफलता प्राप्त होती है। और सोमेश्वर प्रथम के द्वारा जो है शक्ति वर्मा को जो है वेंगी का नया शासक जो है अपॉइंट किया जाता है। इसके पश्चात जो है सोमेश्वर प्रथम जो है एक एक सेकेंड मिलिट्री एक्सपेडिशन जो है अपने पुत्रों दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और जयसिंह के जो है नेतृत्व में जो है एक आर्मी जो है गंगवाड़ी पर अटैक करने के लिए जो है भेजती है। इस समय जो इसका जो समकालीन जो चोल शासक था राजेंद्र द्वितीय जो है उसे अपने पुत्र राज महेंद्र और अपने भाई वीर राजेंद्र से जो है सफलता प्राप्त होती है, और वो इन दोनों महत्वपूर्ण जो मोर्चों पर वेंगी और गंगवाड़ी, इन दोनों महत्वपूर्ण मोर्चों पर जो है राज महेंद्र और वीर राजेंद्र के द्वारा जो है युद्ध लड़ा जाता है। जो फर्स्ट फ्रंट जो होता है वो वेंगी में हमें दिखलाई देता है, जहाँ पे शक्ति वर्मा द्वितीय को जो है चोल सेनाओं के द्वारा जो है बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है। और सोमेश्वर प्रथम का जो कमांडर है सेनापति चामुंडराज जो है वो भी जो है बहुत ही बुरी तरीके से वेंगी में। इसके पश्चात जो सेकेंड फ्रंट युद्ध का जो मैदान हमें दिखलाई देता है, सेकेंड फ्रंट एट वो गंगवाड़ी में हमें दिखलाई देता है। और यहाँ पर जो है गंगवाड़ी में जो है चोल चालुक्यों के बीच जो संघर्ष होता है वो 1062 एडी यानी 1062 ईस्वी के आसपास कुडल संगमम नामक स्थान पर जो है इनके बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है चोलों को जो है सफलता प्राप्त होती है, और सोमेश्वर प्रथम अपने पुत्रों के साथ किसी प्रकार से जो है युद्ध के मैदान से भागकर अपनी जो है जान बचाने में सफल रहते हैं। और कुडल संगमम में प्राप्त विजय जो है चोलों की सबसे महत्वपूर्ण विजय के रूप में मानी जाती है, और कई पीढ़ियों तक जो है इस युद्ध को जो है एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जो है याद किया जाता था चोल राजवंश में। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सोमेश्वर प्रथम जो है अपनी सफलताओं से जो है वो निराश नहीं होते हैं, और पुनः जो है वो चोलों को जो है चैलेंज करते हैं, अगले युद्ध के लिए जो है चैलेंज करते हुए दिखलाई देते हैं, ताकि वो कुडल संगमम में मिली पराजय का जो है बदला ले सकें। इसी समय हमें ये दिखलाई देता है लगभग 1063 ईस्वी के आसपास हमें दिखलाई देता है कि जो है इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1063 ईस्वी में जो है वीर राजेंद्र जो है राजेंद्र द्वितीय, सॉरी यहाँ पर राजेंद्र द्वितीय होगा, ये टाइपोलॉजिकल मिस्टेक है, राजेंद्र द्वितीय वीर राजेंद्र जो है राजेंद्र द्वितीय को सक्सीड करते हैं 1063 ईस्वी में। और सोमेश्वर प्रथम और वीर राजेंद्र के बीच जो है मुदकाकेरे नामक स्थान पर तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है इनके बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है सोमेश्वर प्रथम को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान होता है, बहुत ही ज़्यादा उसको सैनिकों और अपने सेनापतियों की इस युद्ध में को खोना। इस इमेज में एक बैटल ऑफ कुडल संगमम के इमेजिनेशन को आप यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि सोमेश्वर प्रथम जो है अपनी बार बार प्राप्त होने वाली पराजयों को जो है वो स्वीकार नहीं करते, और पुनः जो है वो वीर राजेंद्र चोल शासक वीर राजेंद्र को जो है कुडल संगमम में जो है युद्ध के लिए जो है निमंत्रण जो है भेजते हैं। किंतु अभिलेखों से ये स्पष्ट होता है कि सोमेश्वर प्रथम जो है युद्ध के मैदान में जो है युद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। और लगभग एक महीने तक इंतजार करने के पश्चात जो है वीर राजेंद्र जो है
एक महीने तक जो है सोमेश्वर प्रथम का इंतजार करते हैं। इसके पश्चात जो है चोल और चालुक्यों की सेनाओं के बीच जो है युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है पुनः जो है चालुक्यों की जो है सेना को जो है पराजय का सामना करना पड़ता है। और इस उपलक्ष्य में जो है वीर राजेंद्र ने तो ने तुंगभद्रा नदी के जो किनारे जो है एक विक्ट्री पिलर यानी कि विजय स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था। इसके पश्चात जो है चोल शासक वीर राजेंद्र के द्वारा जो है वेंगी में एक मिलिट्री एक्सपेडिशन चालुक्यों के अगेंस्ट किया जाता है, और वहाँ पर उनका जो कमांडर था जननाथ ऑफ धारा, जो कि एक सामंत शासक था वैश्यवाड़ी का, उसे जो है वो पराजित करते हैं, और वहाँ पर अपने फेवरेबल विजयादित्य को जो है वेंगी का शासक जो है नियुक्त करते हैं। इस मैप में आप जो है चालुक्य ऑफ कल्याणी, चालुक्य ऑफ कल्याणी का ये जो पूरा क्षेत्र है वो चालुक्यों का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। और ये कल्याणी जो है चालुक्यों ऑफ कल्याणी की जो है ये जो राजधानी थी उसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये जो क्षेत्र है जिसको ईस्टर्न चालुक्य या चालुक्य ऑफ वेंगी भी कहा जाता है, वो आप इस देख सकते हैं, जो कि वीर राजेंद्र के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो ये मैप जो आपको डार्क कलर में दिखलाई दे रहा है, ये पूर्ण रूप से चालुक्यों के चोलों के प्रभाव को जो है दिखलाता है कि चोलों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में था। ये वो जगह है कोप्पम, इसको आप मैप में देख सकते हैं, कूडल संगमम, और गंगवड़ी यहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये और कल्याणी यहाँ पर है, किस प्रकार से एक के बाद एक जो है सोमेश्वर प्रथम की सेनाओं को जो है कुप्पम, कुडल संगमम, कल्याणी के युद्धों में और वेंगी में जो है उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सोमेश्वर की अन्य राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में भी हमें सूचनाएं नांदेड़ अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोमेश्वर प्रथम के द्वारा कोंकण के सिविल वार यानी कि गृह युद्ध में जो है एक्टिवली जो है उसमें इंटरफेयर करना, और सोमेश्वर जो है वहाँ पर मिलिट्री कैंपेन वो करते हैं। एंड वहाँ के राजकुमार मुमुन्नी को जो है वो जो है अपने लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करते हैं, किंतु कोंकण के ऊपर जो है उसका ये जो प्रभाव है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसके पश्चात जो है अभिलेखों में यह भी उल्लेख किया गया है कि सोमेश्वर प्रथम ने गुजरात और लाट के क्षेत्रों में जो है मिलिट्री कैंपेन किए थे और वहाँ के शासकों को जो है पराजित किया था। इसके साथ ही साथ जो है सोमेश्वर प्रथम ने मालवा के परमार शासक भोज को भी जो है पराजित किया था, जिसके बारे में सूचना उसके नांदेड़ अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है सोमेश्वर प्रथम ने कलचुरी शासक जो है कर्ण को भी पराजित किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कि अपने कंटेम्प्रोरी जो परमार भोज भी मालवा के क्षेत्रों में, एमपी के क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इसके अतिरिक्त कलचुरी जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में के महत्वपूर्ण राजवंश के रूप में हमें दिखलाई देते, तो इनको पराजित करना इनकी एक प्रमुख उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती। चालुक्य अभिलेखों से हमें ये सूचना प्राप्त होती है कि सोमेश्वर प्रथम ने जो है तुंगभद्रा नदी में जो है परम योगी के रूप में जो है जल समाधि ली थी। इसके बारे में सूचना हमें जल समाधि के बारे में सूचना हमें चालुक्य अभिलेखों से प्राप्त होती है। कुछ इसी प्रकार का सिमिलर डिस्क्रिप्शन हमें बिल्हन के विक्रमांक देव चरित में भी प्राप्त होता है, जिसमें वो बिल्हन स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि सोमेश्वर प्रथम जो है किसी असाध्य रोग से पीड़ित थे और उन्होंने तुंगभद्रा नदी में जो है जल समाधि ली थी। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि चोलों से बार बार पराजित होने के परिणाम स्वरूप जो है सोमेश्वर प्रथम संभवतः डिप्रेशन में चले गए थे और संभवतः वो किसी मानसिक जो है बीमारी से जो है संघर्ष कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो निराश होकर जो है तुंगभद्रा नदी में जो है संभवतः उन्होंने
आत्महत्या जो है किया था। जल समाधि लेकर आत्महत्या उन्होंने किया था। सोमेश्वर प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सोमेश्वर प्रथम जो है अ, चालुक्य ऑफ कल्याणी राजवंश के सबसे महान तक शासकों में से एक शासक के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि सोमेश्वर प्रथम ने चोल चोल शासकों और उनकी सेनाओं को उस समय रोक कर रखा हुआ था जब वो चोल अपनी चोल अपने चरम पर थे, और उनकी जो सेनाएं सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी के रूप में मानी जाती थी। उस समय उनके चोल आर्मी और उनकी सेनाओं को रोकना उनकी सबसे बिगेस्ट जो है अचीवमेंट मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है मालवा में जो है परमार भी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में थे, और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जो है कल्चुरी भी एक पावरफुल डायनेस्टी के रूप में दिखलाई देते हैं। इस प्रकार हमें देखते हैं कि सभी क्षेत्रों से जो है चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है कुछ महत्वपूर्ण और महान राजवंशों के बीच जो है सोमेश्वर प्रथम ने अपने राज्य के जो है सुरक्षित रखना उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है मानी जाती है। और सोमेश्वर प्रथम ने अपने राज्य की एक एक इंच भूमि का जो है वो सुरक्षा करते हैं, और चोल जो है उनके जीते दी चोल जो है चालुक्यों को जो है पराजित तो करते हैं, पर उनके किसी भी क्षेत्र को जो है वो कैप्चर नहीं कर पाते, अधिकार नहीं कर पाते, कब्जा नहीं कर पाते। ये सबसे उनकी महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि मानी जाती है। इसके अतिरिक्त परमारों को जो है परमार रूलर्स को परमार और कल्चुरियों को पराजित करना इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है इनकी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अपने शासन वर्ष के अधिकांश समय तक जो है सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी को अपने अधीन रखा। ये भी उनकी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। और हम ये देखते हैं कि उनके शासन के अंतिम वर्षों में जो है चोलों को ये सफलता प्राप्त होती है, जिसमें वीर राजेंद्र जो है वेंगी के ऊपर कैप्चर करते हैं। तो इस प्रकार में देखते हैं कि ज़्यादातर अपने शासन वर्ष के ज़्यादातर समय में उन्होंने वेंगी के ऊपर जो है अपने अधिकार को जो है बनाए रखा था। और इस प्रकार में देखते हैं कि एक के बाद एक लगातार युद्धों में पराजित होने के पश्चात जो है भी जो है सोमेश्वर प्रथम जो है अपने राज्य के हर एक क्षेत्र की रक्षा करने में जो है हमें सफल दिखलाई देता है। इस प्रकार के बहुत ही कम इंडियन हिस्ट्री देते हैं हमें जिन्होंने अनेकों युद्धों में पराजित होने के पश्चात भी जो है अपने राज्य को जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा हो। ऐसे बहुत ही कम हमें शासकों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त KAN शास्त्री ने जो है इनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि ही वॉज ग्रेटर एज डिप्लोमेट दैन अ वॉरियर। वो कहते हैं कि जो सोमेश्वर प्रथम जो है एक महानतम जो है राजनीतिज्ञ थे, एक योद्धा के विपरीत वो एक महानतम जो है राजनीतिज्ञ थे। इसके अतिरिक्त जो है DC गांगुली कहते हैं कि सोमेश्वर प्रथम जो है मस्ट बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट किंग। सोमेश्वर प्रथम को जो है चालुक्य ऑफ कल्याणी राजवंश का सबसे महानतम शासक जो है हम मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद भी जो है सोमेश्वर प्रथम
अन्य अन्य गतिविधियों में भी अपने आप को इंगेज करते हुए दिखलाई देते हैं, और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी उनके द्वारा किए जाते हैं। और वो अपनी राजधानी मानेकहेट से कल्याणी शिफ्ट करते हैं, और उसे कल्याणी को जो है बहुत ही खूबसूरत भवनों से जो है डेकोरेट करते हैं, जिसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है बेलहन ने अपनी विक्रमांक देवचरित में जो है दिया था। यहाँ पर यह उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है कि इनके समकालीन चोल शासक और उनकी जो सेना थी वो दुनिया के सबसे महानतम राजवंश और महानतम सेनाओं में से एक सेना मानी जाती थी। उनकी थल और नवल आर्मी सबसे ग्रेटेस्ट जो है आर्मी के रूप में माने जाते थे। और चोल जो है अपने चरम पर थे, उनको इस समय रोकना जो है, उनको रोक कर रखना जो है, ये सोमेश्वर प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दिखलाई देती है। थैंक यू वेरी मच।